क्या आपने कभी देखा है कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है लेकिन इंडिकेटर कुछ और सिग्नल दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू सीक्रेट ट्रेडर्स। आज से हम एक कंप्लीट डाइवर्जेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये डाइवर्जेंस सीरीज अभी फिल वक्त आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर बनाई जा रही है। ये स्मार्ट मनी ट्रैप्स यानी एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो आरएसआई डाइवर्जेंस से रिलेटेड सीख रहे हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले इसके मजीद पार्ट्स बनेंगे जिसमें हम अलग अलग तरीके की डाइवर्जेंस सीखेंगे कि कितने टाइप्स की डाइवर्जेंस होती हैं, किस किस तरीके की डाइवर्जेंस होती हैं, कब कब बनती हैं और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है या उसके साथ प्ले आउट किया जाता है। फिल वक्त आज हमारी एक इंट्रो वीडियो जिसको कहा जा सकता है, उस इंट्रो वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल अल्फाज में सीखते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होती है। डाइवर्जेंस तब बनती है जब प्राइस की मूवमेंट और इंडिकेटर की मूवमेंट एक दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहे होते। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा के दिखा दूं। आपने इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे आपने आरएसआई लिखना है। आरएसआई में आपको मिल जाएगी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे आपने ओपन करना है। और यहाँ पे जैसे कि आपको सिंपल सबसे पहले हम डाइवर्जेंस समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस की मूवमेंट और इंडिकेटर का मूवमेंट दूसरे को कंफर्म नहीं कर रहा होता। लाइक समझें, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्राइस की मूवमेंट है, प्राइस यूं 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 चल रही है, लेकिन आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो इस तरीके का चल रहा है, यानी प्राइस लोअर लो बना रही है और आपका आरएसआई है वो हायर हाई बना रहा है। तो इस दरमियान मतलब कि जैसे ही मार्केट ने इसके अगेंस्ट चली गई, यानी आरएसआई अगेंस्ट चल रहा है मार्केट, यानी प्राइस एक्शन के साथ साथ नहीं चल रहा प्राइस के मूवमेंट के साथ, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कहलाती है। डाइवर्जेंस का एक आसान सा मतलब आप ये भी ले सकते हो कि डाइवर्जेंस का मतलब है इख्तलाफ करना, यानी अगर प्राइस की मूवमेंट और आपके इंडिकेटर के मूवमेंट पे इख्तलाफ हो जाए तो वहां आपकी डाइवर्जेंस बनती है। जैसे ही ये डाइवर्जेंस बनती है आपको एक बड़ा पंप या एक डंप मिल सकता है। आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत तरीके की होती हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं कुछ एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्राइस की मूवमेंट चलती है और आरएसआई की डाइवर्जेंस की मूवमेंट चलती है। अच्छा, मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डाइवर्जेंस खुद एक एंट्री सिग्नल नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप डाइवर्जेंस के बेस पे ट्रेड नहीं करेंगे। डाइवर्जेंस को एज एन आप एक कंफर्मेशन यूज करेंगे, एज एन टाइप ऑफ आप उसको उससे हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक लगा सकते हैं, आप ब्रेकर वगैरह जो एक्स वाई जेड मार्केट के अंदर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस एज एन कंफर्मेशन यूज की जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्जेंस बहुत जगह बनती है, बट किसी एक्चुअल सप्लाई या किसी एक्चुअल डिमांड जोन की तरफ या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ अगर तो आपकी डाइवर्जेंस बनती है तो ही आप उसको प्ले आउट करोगे, वरना आप उसको इग्नोर कर दोगे। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो सिर्फ आरएसआई के बेस पे ट्रेड करते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। और सिंपल सी और दूसरी एक और बात करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि प्राइस की मूवमेंट और आपके इंडिकेटर के मूवमेंट में फर्क होता है। जैसे कि अगर प्राइस ने लोअर लो बनाया, जैसे आप यहाँ देख रहे हो प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन आपका इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। देखें, यहीं से हमने शुरू किया, ये देखो अब तक इसके साथ है, यहाँ मार्केट भी इसके साथ है, बट इसने यहाँ पे अपना एक हायर लो बनाया है जिससे ये कंफर्म करता है। देखो यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया, इसके लो को ब्रेक करा है, और यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बनाया, तो ये एक आपके बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ एक बेरिश डाइवर्जेंस भी होती है जिसको हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे कि डाइवर्जेंस कब कैसे कहाँ बनती हैं। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मेरा नंबर वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग को सिंपल और प्रॉपरली तरीके से सीखना चाहते हैं तो सीक्रेट ट्रेडर्स को फॉलो करें और इस सीरीज को मिस मत करें। ठीक हो गया।
अच्छा, अब मैंने यहाँ बात की थी कि यहाँ कितने टाइप्स की डाइवर्जेंस होती हैं, तो देख लो भाई, यहाँ पे मैंने अपने पेज पर अपलोड कर दिया है कि डाइवर्जेंस कितने तरीके की और किस तरीके की बनती हैं। तो भाई सबसे पहले बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस। अच्छा भाई, बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर और बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा रेगुलर डाइवर्जेंस है, सेकंड पे है हमारा हिडन डाइवर्जेंस है, एंड थर्ड पे है एग्जैगरेटेड डाइवर्जेंस। हम इनको सीखेंगे वन बाय वन, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, आपने इस पे प्रैक्टिस करके सिंपली हमारे इस वाले फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करना है, और यहाँ पे मैं पर्सनली या मेरे टीम मेंबर्स यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने किस तरीके के यहाँ पे ड्रॉ करा है, सही करा है, गलत करा है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली गाइड की जाएगी, जैसे यहाँ पे फिल वक्त लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। साथ ही साथ इस पोस्ट को इस पेज जो ये पिक्चर है, इसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे रेगुलर डाइवर्जेंस की एग्जांपल्स। मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।